कांगड़ा जिले की सुलह विधानसभा क्षेत्र में 20 साल से बंद पड़ी कथुहल कुहल के चलते किसानों की जमीन बंजर हो गई है। सिंचाई के अभाव में कई सालों से खेत खाली पड़े हैं और खेती करना किसानों के लिए एक चुनौती बन गया है। किसान अब केवल बारिश के भरोसे खेती कर पाते हैं। किसानों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार से उनके घर पर मुलाकात कर सिंचाई व्यवस्था को बहाल करवाने की अपील की है। किसानों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से इस कुहल का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक इसमें पानी नहीं आया है, जिससे उनकी जमीन बंजर होती जा रही है। विधायक विपिन सिंह परमार ने किसानों को आश्वासन दिया कि उन्होंने इस मुद्दे को सरकार और संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा है। 11 तारीख को वे स्वयं किसानों और अधिकारियों के साथ मिलकर स्थल का निरीक्षण करेंगे। परमार ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसानों ने धर्म प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्म सिंह हूँ। मैं कुल कुथुल का प्रधान हूँ, मगर बड़ी दिक्कत है हमारी प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट वालों ने जो वो वहाँ लगाया है एक बंद करने के लिए कंट्रोल, जब हमारे आदमी बन जाते हैं तो वो खोल देते हैं, वो घर पहुँचते हैं और वो बंद कर देता है। फिर मुझे फ़ोन करना पड़ता उसको, तो जाके खोलता वो, और उसकी वजह से ही पानी बंद है। पाइप तो ये पड़ी है आगे, वो थोड़ी सी डिफेक्टेड है, उसके जोड़ टूट जाते हैं, वो मैंने देखे कई बार। तो एक्शन साहब ने एक बार मुझे बोला था जुलाई में, उसको बोला था जेई को कि आप इसको 4 फीट 2 फीट एक तरफ 2 फीट एक चैम्बर बना दो सीमेंट के, ताकि वाइब्रेशन से टूटे नहीं है। पर पता नहीं उन्होंने अभी तक किया नहीं। कितने सालों से आपको ये समस्या आ रही है? ये तो जी 2011 से आ रही है। मैं 15 से बना था प्रधान, 16 से, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। अब इस का सोल्यूशन क्या ढूंढा आपने? कैसे ये सोल्यूशन निकाला जा सकता है इसका? जब हम जाएंगे विधायक जी को ले जाएंगे, डिपार्टमेंट जाएगा, वो जो है कंट्रोलर उसको खुलवाएंगे, तब पानी चलेगा कुल में, नहीं तो नहीं खेतों की सिंचाई कैसे करते हैं आप अभी तक? कहाँ आते नहीं, आसमान पे भगवान पे भरोसा है। पहले 24 आदमी रखे थे जल शक्ति विभाग ने एम्प्लॉय, तब पानी चलता था। अब वो सभी रिटायर हो गए, अब कोई आदमी नहीं रखा उन्होंने, इसलिए ये कूल नहीं। आपके जो खेत हैं उनमें पानी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? नहीं पहुंचता जी। तो सिंचाई कैसे करते हैं आप लोग? नहीं करते। खिली पड़ी है, खाली पड़ी है जगह, बिल्कुल। हाँ, बारिश होगी तो हो जाती है, नहीं तो नहीं। इंतजार कर रहे हैं अब अभी। तो क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार, आज आप पूर्व विधायक प्रधान महोदय से मिले, पूर्व प्रधान धोरण। पूर्व आप विधायक साहब से मिले हैं, हाँ क्या जी। आपकी समस्या रहती है? समस्या ये है भी कुल कुथुल जिहड़ी है असांदी सैजिया बरसर ते चली कन्नै बरांकड़ तक आंदे पानिया दी जमीनां जो सर्व करदी। गौरमेंट हिमाचल सरकार जल शक्ति विभाग च ने से अपने अंडर लियो बड़े 40-50 साल हुई है, परंतु चालू तक जे कुल थी, कुल दा सोर्स था, तालू तक था कुल थोड़ी बहुत कुछ लेबर करते ही, कुछ असां जिमींदार करते थे। कने पानी की व्यवस्था अच्छी तरह चलती थी, सिंचाई अच्छी तरह होती थी, परंतु एक पाइप पाई कुला बिच, कने कुला बिच पाइप पाई कने अहां दा सोर्स बंद कर दिता। तो सह पाइप जिहड़ी है सह परमार साहब ने ते मौका भी देखिया, व्यवस्था भी करवाई, पर पाइप पाने के बाद जिहड़ा है सह इलाके च पानी नहीं आया। तो इस करी अहाँ परमार साहब ने अज सारे समूहिक ग्राम पंचायत भी गाँव जिहड़े अहां दे किसान हैं सह भी मिले, कन्नै तिस च इन्हां ने आग्रह किया भी सरकार कन्नै तुसां गलबात करा, कन्नै इस अहां दी कुल्ला दी जिहड़ी है सह व्यवस्था सुचारू रूप ने चले इसकी कोशिश करा। आप विधायक विपिन सिंह परमार से मिले आज, भाषण दिया उन्होंने हमारे सामने। सरकार के जो सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं उनसे भी बात की, प्रशासन से भी बात की, और विभाग के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने से भी बात की, और उन्होंने बात करके
11 तारीख को एक मीटिंग रखी, जो मौका पर जाएंगे और पूरा पैदल चल के उसका निरीक्षण करेंगे। नमस्कार मित्रों का मैं बहुत स्वागत करता हूं कि आप यहां पर आए हैं और मेरी और हमारे रंग धोरन गनहटा और इलाका वासियों या किसानों का, पानी के उपभोक्ताओं की आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर आपने समय निकाला, आपका बहुत आभार। जैसे सड़कें हमारे जीवन की रेखाएं हैं, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाई जाती हैं ताकि लोगों को कनेक्टिविटी मिले। और अगर हम अतीत की तरफ झांकें या देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्लो इरिगेशन हैं, जिसको हम कुल्लें कहते हैं, जो नदी नाले नालों से निकल करके हमारे बुजुर्गों ने हमारे घर गांव तक पहुंचाई थी और हमें आत्मनिर्भर बनाया था। ऐसी एक नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी हजारों कुल्लें होंगी। परंतु अगर मैं इस सुला विधानसभा क्षेत्र पालमपुर या साथ में लगते हलकों की बात करूं तो एक कथुल कुल जो जिया से चलती है, 18 किलोमीटर लंबी दूरी है और ये कुल द्रंग धोरन गनहटा के हजारों हेक्टेयर जमीन को सैराब करती है। किसानों की सहभागिता और किसान अपने खेतों के लिए जब पानी की जरूरत होती है तो विभाग का सहयोग करते हैं साथ। परंतु मैं ये कह सकता हूं कि विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए, मुझे याद है कि 2020 में मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस कथुल पुल के निर्माण के लिए पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाने का बजट स्वीकृत करवाया था। पर दुर्भाग्य ये है कि वो पानी एक बूंद भी द्रंग धोरन गनहटा के लोगों, किसानों के खेतों में नहीं पहुंच सका। मैंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय ने एक आश्वासन दिया था कि हम इसकी तहकीकात करेंगे। आज मुझे मजबूर होकर के सरकारी तंत्र और सरकार के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। हम 11 तारीख को स्कूल को स्वयं पैदल चल करके इसका निरीक्षण करेंगे और जो इस पानी का स्कूल का सोर्स है उसको देखेंगे ताकि हमारे किसानों के साथ धोखा ना हो, अन्याय ना हो और जो पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया था उस पैसे का सदुपयोग हो सके, जो कमियां हैं वो विभाग को हम बता सकें। एक बात मैं ये कहना, बहुत सी कुल हैं। कृपाल चंद कुल 38 किलोमीटर, न्यूगल जिसका सोर्स है, और इस कृपाल चंद कुल के माध्यम से दाईदी कुल है, दीवान चंद कुल है और बहुत सी कुलें और भी हैं जो किसानों के खेतों में पानी पहुंचाती हैं। परंतु पिछले लगभग 22-23 महीनों में ये कुल्हें डस्टबिन बन करके रह गई। किसान उठते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, मैं प्रशासन से बात करता हूं, जल शक्ति विभाग से बात करता हूं और जायका में, और दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि जल शक्ति विभाग के माध्यम से, नबार्ड के माध्यम से भी इन कुलों के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, परंतु लाभ किसानों को बिल्कुल नहीं है। मेरा आपके माध्यम से, पत्रकार मित्रों के माध्यम से एक ही आग्रह है कि हम अपनी आवाज प्रशासन और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि किसानों के खेत खलियान में वो पानी पहुंच सके और यहाँ की आजीविका का मुख्य साधन किसानों का खेती बाड़ी है। 11 तारीख को हम इकट्ठे हो रहे हैं और मैंने उस समय ये भी कहा था कि जिया के नजदीक एक माइक्रो मिनी हाइडल प्रोजेक्ट है, दादागिरी करते हैं क्योंकि द्रंग धोरन गनहटा से ये लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है प्रोजेक्ट, वो पानी रोक देते हैं
और जब लोगों को पानी की जरूरत होती है तो पानी मिलता नहीं है। मैंने अपने समय जल जीवन मिशन में 18 करोड़ रुपया आज द्रंग धोरन गन्हेटा के भाइयों को बहनों को पीने की कोई दिक्कत नहीं है, पर अब वहां पर भी जो मुख्य सोर्स है उसको अवरुद्ध करने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि इन सारी योजनाओं का न्युगल खड्ड जो है या बनेर खड्ड जो है वो आधार है। यानी रसियाड़ू जो है वो पालमपुर में बनाया गया है, पैंठे जो है वो सुलह हल्के की अलग अलग पंचायतों में लगी हुई हैं। पानी अब कितना खाना पैंठ में देना है वो रसियाड़े के ऊपर, बोटियों के ऊपर जिनका नियंत्रण पालमपुर डिवीजन के पास है उनके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैंने अपनी बात कही थी, या तो इन तमाम पीने के पानी की योजनाएं जिनका सोर्स न्युगल खड्ड है, बनेर खड्ड है, उनको पालमपुर दे दिया जाए, या सारी की सारी कुल्हें जो हैं पालमपुर डिवीजन में दे दिया जाए, या इन कुल्लों को जल शक्ति विभाग थुरल के पास दे दिया जाए। ये मेरा आग्रह है। दूसरा, मैं अपने समय मैंने लगभग 300 करोड़ रुपया पीने के पानी के ऊपर खर्च किया और उसमें एनडीबी प्रोजेक्ट का 32 करोड़ रुपया। पहले लोग मजाक मानते थे कि नहीं 32 करोड़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज इस एनडीबी प्रोजेक्ट का लगभग 90% से ज्यादा काम शुरू हो गया है, जिसमें परोर है, जिसमें द्रंग धोरन गन्हेटा है, जिसमें हमारा पनापर है, गग्गल तक ये पानी जाएगा। और दूसरा जो उसका पार्ट है वो घुरूं से लेकर के पुन्नर मालनू दहन के लिए पानी जाएगा। अब एनडीबी प्रोजेक्ट जो है, मैंने चीफ इंजीनियर साहब से बात की है, उन्होंने कहा कि 30 तारीख को इसको हम पूरा कर देंगे और इसको भी मैं प्रदेश सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए। और मैं आग्रह ये भी करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जहां पर भी हमारे समय के जितने प्रोजेक्ट हैं हमने शुरू किए थे, उद्घाटन के समय जनप्रतिनिधि को अवश्य बुलाया जाना चाहिए। मुझे इस बात का बहुत दुख है, 10.5 करोड़ रुपया मैंने बछवाई से थुरल पुल के निर्माण के लिए दिया। 2 सालों में बढ़िया पुल बन करके तैयार हो गया। पिछले दिनों जब मैं वहां उस पुल से निकल रहा था तो वहां पर प्लेट जो है माननीय मुख्यमंत्री की थी और एक और नेता की थी, नाम नहीं लेना चाहता। जनप्रतिनिधि का कोई जिक्र नहीं था। मन ही मन में मैंने सोचा मुझे प्लेटों की जरूरत नहीं, लोगों के दिलों में मेरा स्थान है। मैं उन हजारों जनता जनार्दन मतदाताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं, पर इस व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधियों का मान सम्मान होना चाहिए, ये निवेदन करना चाहता हूं। आज तो मुझे इतना ही कहना है। सरकार ने बहुत से वायदे किए हैं, बहुत से आश्वासन दिए हैं, उन मुद्दों को मैं आज नहीं लूंगा। आज फ्लो इरिगेशन स्कीम और पीने के पानी की योजनाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूं। पीने का पानी जनता से जुड़ा हुआ और फ्लो इरिगेशन स्कीम किसानों तक के खेत में पानी पहुंचे, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। 11 तारीख को मैं निमंत्रण देता हूं, आप भी ज़रूर आएं और किसानों के दुख दर्द को आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप सरकार तक पहुंचाएं। जनता में दम है, पहले हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखेंगे, नहीं तो फिर अगला रुख आंदोलन का होता है, यही कहना चाहता हूँ। हाँ, माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने कहा है कि आपके इस संकट का हम निवारण निकालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका